Assalamu alaikum and good evening everybody. You're watching News Eye और Dawn की खसूसी transmission. Although there's nothing good about this day, the afternoon or the evening unfortunately. ताज़ा तरीन दो मनाजिर अभी आपके सामने हैं. एक मंजर लाहौर के गुलशन इकबाल पार्क का है नाजरीन के जहां सोच की एक इंतहा मासूम लोगों की जिंदगी लेकर जन्नत का टिकट कटा रही है, और दूसरी मंजर जो है वो डी चौक का है जहां एक दूसरी सोच की इंतहा रियासती कानून और रिट के खिलाफ सरापा एहतजाज है. मामला यहीं तक महदूद नहीं अनफॉर्चुनेटली. एक वो जुनूनी है कि जो मजहब और दीन की आड़ में जुनैद जमशेद पर चढ़ दौड़ते हैं, और कुछ वो हैं कि जो कराची एयरपोर्ट पर वजीर इत्तलात पर जूते बरसा देते हैं. और इन इंतहाओं के बीचों बीच रियासत खड़ी है कि जिसकी लेयर दर लेयर फोर्सेस मुजाहिरीन की पेशकदमी पर पीछे हटती चली जा रही हैं. सवाल यह है कि इन इंतहाओं के बीच रियासत कहाँ है और इस रियासत के हुक्मरान कहाँ हैं. आपको ताज़ा तरीन बताते चलें कि मुजाहिरीन जो पेशकदमी कर रहे हैं अब वो पार्लियामेंट हाउस तक जा पहुंचे हैं, और परेड एवेन्यू जो है एक मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है. थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि कुछ ऑब्स्टिकल्स और रुकावटें अभी भी मौजूद हैं. गो के सुबह और दोपहर से हम देख रहे हैं कि पुलिस मुसलसल पसपाई इख्तियार कर रही थी और मुजाहिरीन जो है पेशकदमी कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन महसूस ये हो रहा था कि पार्लियामेंट हाउस और पार्लियामेंट लॉजेस तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा. लेकिन बदकिस्मती से ताज़ा तरीन खबर अभी ये आ रही है कि मुजाहिरीन जो है वो परेड एवेन्यू अभी पार करके पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच चुके हैं. ये एक जंगल आउटसाइड द पार्लियामेंट एक जंगला है जो बताया जा रहा था कि एक आखिरी ऑब्स्टिकल है जो जिधर पुलिस भी मौजूद है, लेकिन महसूस ये होता है कि अब उसको भी पार करके अंदर दाखिल हो रहे हैं. आंसू गैस को इस्तेमाल किया गया, खुल के इसका इस्तेमाल किया गया. कोई रुकावट अनफॉर्चुनेटली फिर भी ये पोज ना कर सकी. हमने देखा कि आज लोग पिंडी के अंदर डंडे लेकर बाहर थे, बैट्स लेकर बाहर थे और मुसलसल आगे बढ़ते चले गए. सो ये दो एक्सट्रीम्स हैं, एक दारुल हुकूमत पाकिस्तान में और एक लाहौर के दिल लाहौर के पाकिस्तान के दिल लाहौर के अंदर. दोनों के हवाले से आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अभी देंगे. सबसे पहले लाहौर चलते हैं. आज ईस्टर भी है और बदकिस्मती से लाहौर के बड़े पार्क्स के अंदर शुमार होता है ये पार्क इकबाल टाउन के इलाके गुलशन इकबाल में जहां धमाका हुआ है, और गैर मामूली एक क्राउड इधर मौजूद था. कॉन्ट्री टू व्हाट्स टिपिकली जो एक क्राउड हम देखते हैं. इतवार का दिन भी है और ईस्टर भी है. बच्चे और ख़वातीन को अटैक किया गया है. इस हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं वसीम रियाज साहब. वसीम सलाम अलैकुम. बताइएगा सर कि आपको लग रहा है कि आज ईस्टर की वजह से क्या क्राउड ज्यादा मौजूद था इस पार्क में? जी वालेकुम सलाम. मैं बिल्कुल आज इतवार के रोज जो है यहाँ पर वैसे भी मामूल से ज्यादा जो है वो रश होता है, लेकिन आज ईस्टर की वजह से कुछ ज्यादा ही रश था. दो से तीन गुना लोग जो है वो ज्यादा यहाँ पर मौजूद थे. लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंतजामिया और पुलिस की तरफ से किसी भी किस्म के सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो नहीं किए गए थे, और ना ही यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम देखने में आए, क्योंकि पार्क के अंदर ये जो धमाका है ये हुआ है. और अब तक की इतलात के मुताबिक ये खुदकुश धमाका है. जो हमलावर है वो जैकेट पहनकर जो मेन एंटर गेट है वहां से अंदर दाखिल हुआ, जिसको किसी ने भी चेक को रोकने की जहमत नहीं की और वो अंदर पहुंचा, जिसके बाद यहाँ पर वो जोरदार धमाका से जो है वो फट गया था. अभी तक 25 से ज्यादा अफराद जो है वो इसमें जहाँबाज हुए हैं, जबकि मुतअद्दिद जो है वो जख्मी है, जिनको लाहौर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है. अब यहाँ पर आर्मी जो है वो पहुंच चुकी है. इस एरिया को मुकम्मल तौर पर पुलिस ने जो है वो कनाते लगाकर पहले सील कर दिया था, और जो यहाँ हफ्ता तफरी का आलम था, यहाँ पर लोगों का एक हजूम जो है वो इकट्ठा था, जो अपने प्यारों को यहाँ तलाश करते हुए नजर आ रहे थे, जिनको यहाँ से हटा दिया गया. उसके बाद अब यहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो है वो इस एरिया को सील कर पार्क फौज के जो जवान है वो यहाँ पहुंच चुके हैं, और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से जो शवाहिद और जो क्राइम सीन को महफूज किया गया है, शवाहिद को इकट्ठे किए जाए ताकि तहकीकात में जो पुलिस को आसानी जो है वो हो सके. जी मैं वसीम मुझे बताइएगा कि इन 25 से ज्यादा लोग जो अब बताए जा रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ फिगर्स सामने आ रहे हैं, इसमें से औरतें और बच्चे कितने थे? जी मैं इसमें से अभी कुछ भी कहना कबल वक्त होगा कि इसमें औरतें और बच्चे कितने हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद थी. आज इतवार का दिन था, छुट्टी के दिन यहाँ पर अमूमन रश जो है वो ज्यादा देखने में आता है. यहाँ पर ट्रैफिक जाम का जो है मसला वो इतवार के दिन वो भी नजर आता है. इसके अलावा आज जो है ईस्टर था, जिसकी वजह से लोगों की जो है वो बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद थी. ये इकबाल टाउन के हब में ये पार्क जो है वो मौजूद है और काफी वसी ये पार्क है. यहाँ पर इर्द गिर्द जो है वो रिहायशी
यहाँ पर इलाका जो है वो भी काफ़ी हमें लोग खौफजदा नज़र आए। यहाँ पर बच्चे, बूढ़े, जवान तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और जो हलाक हुए हैं उनमें बच्चे, औरतें भी जो हैं वो शामिल हैं। ताहम अस्पताल में जो है वो उनको पहुँचा दिया गया है, जहाँ पर उनकी शनाख्त का अमल जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद शनाख्त होने पर जो लाशें हैं वो बुरसा के हवाले की जाएंगी। जी महर। ईस्टर की वजह से एक तो रश ज़्यादा था, तो ये महसूस हो सकता है कि अक़लियतों को या ईसाई कम्युनिटी को टारगेट करने की कोशिश थी शायद ये। जी देखिए, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। यहाँ पर कोई इस किस्म के थ्रेट तो मौजूद नहीं थे कि लाहौर की पार्कों पे जो है वो ये दहशतगर्दी के हम। मैं आपसे ये पूछने वाली थी, इस हवाले से कोई इंटेलिजेंस थी हुकूमत पंजाब को? जी महर देखें, इस हवाले से कोई भी ऐसी स्पेसिफिक थ्रेट जो है वो नहीं था कि पार्कों में जो है वो ऐसे दहशतगर्दी जो है वो की जाएगी। ताहम ओवरऑल लाहौर की सिक्योरिटी की जो है वो हाई अलर्ट थी। इस हवाले से DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ ने जो है वो वाज़ेह किया था कि लाहौर की सिक्योरिटी जो है वो हाई अलर्ट है। तमाम जो अहम मुकामात, अहम शख्सियात और अहम इमारतें जो हैं वहाँ पर जो है वो इजाफी नफरी पुलिस की तैनात की गई है। और जो ख़ास तौर पर जो लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर एहलकारों की नफरी जो है वो पिछले दिनों बढ़ाई गई थी ताकि चेक एंड बैलेंस जो है वो अच्छा हो और लाहौर में जो है वो दहशतगर्दी ना हो सके, क्योंकि आपका घर का मेन दरवाज़ा जो है वो महफूज होगा तो आपका घर जो है वो महफूज रहेगा। लेकिन आज ये अचानक ये पार्क में ऐसा धमाका हुआ है जिसके जो लम्हा फिक्रिया है। और मैं यहाँ आपको ये भी बताऊँगा कि यहाँ पर किसी भी किस्म के सिक्योरिटी इंतजाम हैं वो जो नहीं किए गए थे। यहाँ से चंद कदम के फासले पर थाना इकबाल टाउन जो है वो मौजूद है, जिसके एहलकारों ने फौरी तौर पर यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया और कोशिश की कि यहाँ पर पहुँच कर जो है वो क्राइम सीन को महफूज किया जाए। लेकिन यहाँ पर काफ़ी खौफ का आलम और अफरा तफरी था। लोग वसीम, अभी तक कोई हुकूमती शख्सियत इधर पहुँची है? जी देखें, यहाँ पर DCO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान और DIG ऑपरेशन डॉक्टर हैदर अशरफ जो है वो अभी भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर तहकीकाती टीमें जो हैं वो मौजूद हैं। CTD, फ्रांसिक लेबॉर्ट्री, होमिसाइड और दीगर जो तहकीकाती टीम है उनको यहाँ पर तलब किया गया और क्राइम सीन को महफूज कर जो शवाई। जी, वज़ीर आला पंजाब का भी तमाम इमदादी टीमों को जाए वक़ुआ पे पहुँचने के अहकाम जारी हो चुके हैं। क्या राना सनाउल्लाह साहब या शहबाज शरीफ साहब खुद या कोई MPA या कोई कैबिनेट मिनिस्टर पहुँचा है अभी तक? जी मैं देखें, अभी तक तो ऐसा हमें कोई हुकूमती नुमाइंदा जो है वो नज़र नहीं आया जो यहाँ पर पहुँचा हो, जिसने आकर ये तमाम हालात जो हैं वो देखे हों। अभी तक वज़ीर आला पंजाब खुद पहुँचते हैं, इस हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। ताहम जो ज़ख्मी थे यहाँ पर और जो लोग यहाँ पर हलाक थे, पहली फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि उनको यहाँ से किसी तरह से मुंतकिल किया जाए। और लाहौर के इस धमाके के फौरी बाद लाहौर के तमाम जो हॉस्पिटल हैं वहाँ पर एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई और तमाम अमला जो छुट्टी पर था उनको हिदायत जारी की गई कि वो फौरी जो है वो अस्पताल में पहुँचे। अब तमाम अस्पताल में जो है वो अमला मौजूद है और जो ज़ख्मी थे उनको मुख्तलिफ अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जिनको तिबी इमदाद जो है वो फराहम की जा रही है। जो लोग इस हादसे में जहाँ बाग हुए हैं उनकी डेड बॉडियों को जो है वो डेड हाउस मुंतकिल किया जाएगा। लाहौर के 2 मुर्दा खाने हैं, म्यू अस्पताल और जिना अस्पताल, जहाँ पर ये लाशें जो है वो मुंतकिल की जाएंगी। उसके बाद जो है इनकी शनाख्त का अमल शुरू होगा और उसके बाद बुरसा के हवाले की जाएंगी। जी महर। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम हमारा साथ देने का, हमें अप टू डेट रखिएगा क्या सूरत हाल है ऑन ग्राउंड। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी, कि जहां बताया जा रहा है कि मुजाहिरीन जो सुबह गए पिंडी तक महदूद थे, मुजाहिरा कर रहे थे, वो पूरा दिन पेशकदमी अपनी जो है वो बढ़ाते चले गए हैं। और अभी चंद लम्हों पहले ताज़ा तरीन खबर आई है कि परेड एवेन्यू मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था और अब पार्लियामेंट लॉजेस तक मुजाहिरीन पहुँच चुके हैं। क्या पुलिस अभी भी मुसलसल पसपाई इख्तियार कर रही है या नहीं, या एग्जैक्टली कोई सूरत हाल में तब्दीली आई है कि नहीं? डॉन के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट शकील हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है ऑन ग्राउंड? जो मुजाहिरीन हैं वो बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के सामने परेड एवेन्यू है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। पुलिस रेंजर जो पुलिस आई है तो इनकी तादाद बढ़ाई जा रही है। जो टोलियों की सूरत में शहबाज इस तरफ आ रहे हैं उनको यहाँ तक रोकने में अब तक नाकाम रही है। होशंगाबाद पुलिस के तौर पर तो बात से लेकर पार्लियामेंट हाउस उनको जी कोशिश की जो है और पुलिस के दरमियान
शकील, आपकी आवाज़ ज़रा कट कट के आ रही है, आपको रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तादाद बताइएगा और ये नाजरीन को आगाह करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये शुरू दिन से ही क्या यही प्लान था कि पेशकदमी करके पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचा जाएगा, या ये प्लान दिन में तब्दील हुआ है? शकील हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट, इनको फिर रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ लीडर ऑफ द अपोजिशन पंजाब के मौजूद हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब। रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महमूद रशीद साहब, पहले तो कराची लाहौर के हवाले से बताइएगा सर कि ये ईस्टर का दिन है और सिक्योरिटी ब्रीच, और वो हमें बताया जा रहा है कि इस हवाले से कोई इंटेलिजेंस नहीं थी, लेकिन इतना बड़ा अटैक हुआ है, ये APS तर्ज के अटैक से कम नहीं, क्योंकि एक दफ़ा फिर मासूम बच्चों को टारगेट किया गया है। चिल्ड्रन, फैमिलीज हु वर लीस्ट एक्सपेक्टिंग दिस, जो तफरी करने के लिए एक बहुत बड़ा पार्क है, नामवर पार्क, मुख्तलिफ पार्क जो हैं उनमें इसका नाम आता है, इस पार्क का, इस एरिया का। सर बताइएगा कि इस हवाले से इंटेलिजेंस कोई नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, क्यों? पहले तो जी बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है कि मैं मत करता हूँ और ये मेरे घर के बिल्कुल सामने हुआ है। मेरा ठहरा लामा इकबाल टाउन में, मैं तो इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, वहीं से अब निकला हूँ ये धमाके का सुन के। यहाँ भी जो मैंने सीन देखे हैं, पार्लियामेंट हाउस को घेरा हुआ है हजारों लोगों ने और शेलिंग हो रही है, लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि मैं समझता हूँ कि हमारी जो एजेंसीज हैं ये रिलैक्स कर जाती हैं जब कोई वाक़या होता है, तो उस वक्त वो मीटिंग्स भी होती हैं, आपस में इनकी शेयरिंग भी होती है मालूमात की, लेकिन वाक़या गुजर जाने के बाद वो रूटीन में सारी चीज़ें आ जाती हैं और ये समझ लिया जाता है कि हालात बिल्कुल पुरसकून हो गए हैं। हालांकि मेरा ये ख्याल है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो मेजर्स हमें अब तक अडॉप्ट करने चाहिए थे, उसमें शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म जो भी चीज़ें थी, उनके ऊपर हमारी हुकूमतों का, हमारी एजेंसीज का उस तरह से फोकस नहीं है जिस तरह से फोकस होना चाहिए था। सर, आपको लगता है कि शहरी इलाकों के अंदर ऑपरेशन अभी तक नहीं ऑफिशियली आगाज किया गया, गो के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हो रहे थे, छापे थे, मगर शहरी इलाकों में ऑपरेशन को ना लॉन्च करना या पंजाब में सही तरह लॉन्च ना करना, आपको लगता है कि ये भी बड़ी वजह ठहरी है? जी, मैं ये समझता हूँ इसमें हमारी हुकूमत पंजाब की रिलेक्टेंस है, वो इस तरफ नहीं आने दे रही, इस तरह के सर्च ऑपरेशन के बारे में संजीदा नहीं है यहाँ पंजाब के हुक्मरान, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। और मैं समझता हूँ खास तौर पे ऐसे मुकामात, पब्लिक प्लेसेस, मुख्तलिफ जो मज़ारात हैं, पार्क हैं, रेलवे स्टेशन है, जहाँ पब्लिक गैदरिंग होती है, वहाँ पे जिस तरह से सिक्योरिटी चेक होना चाहिए वो सिरे से मौजूद नहीं है। तो ये फेलियर है हमारे अदारों का। मैं समझता हूँ इस पे कहने को तो बड़ी बातें हैं। महमूद रशीद साहब, कल टाउनशिप के इलाके से 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था, जो इंटेलिजेंस थी कि ये सुसाइड बॉम्बर्स भी हो सकते हैं। क्या आप ये उसके रद्द अमल में या कोई कड़ी जुड़ते हुए देख रहे हैं, ये जो अटैक हुआ है पार्क में? देखिए, ये भी हो सकता है, लेकिन मैं इसमें जो बैरूनी मदाखलत है उसको भी यकसर नजरअंदाज हम नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि राह का जो भूषण देव पकड़ा गया है, इसमें राह भरपूर तरीके से मुलव्वस है, मुख्तलिफ दीगर वो लिंक्स तो बलूचिस्तान और कराची के हवाले से है ना? नहीं, मैं आप कह रहे हैं कि रॉ के एलिमेंट्स पंजाब में भी मुतहर्रिक हैं? बिल्कुल मुतहर्रिक हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो मुतहर्रिक हैं। अब हमारी जो एजेंसीज हैं उनको प्रोब करना होगा और उनको फैक्ट सामने लाने होंगे। दूसरा, आइंदा आने वाले दिनों में भी हुकूमत के लिए मैं ये समझता हूँ, और सिक्योरिटी जो एजेंसीज हैं और अदारे हैं उनको हाई अलर्ट करने की जरूरत है। इस तरह पब्लिक प्लेसेस के अंदर जो है ना इंतहाई सख्त। महमूद रशीद साहब, मुझे बताइएगा, आज आप इस्लामाबाद में भी मौजूद थे, आपने मुजाहिरीन को भी देखा होगा कि जो पिंडी से पेशकदमी करते करते अब पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच चुके हैं, और इनमें से एक ग्रोह है जो पार्लियामेंट लॉजेस की तरफ भी बढ़ रहा है। मुझे बताइएगा कि इस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन थी सर? देखिए, मैं तो आंखों से देख के आया हूँ जी। मैं एक टॉक शो में था, जो प्रोग्राम में, मैं ऊपर छत पे जाके जब ये तेजी के साथ चैलेंज की के अंदर कमरों तक में बैठना मुश्किल हो गया और आंखों से पानी बहना शुरू हो गया, तो वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में शेल जो है वो बरसाए जा रहे थे और फर्स्ट लाइन जो थी वहाँ से पुलिस जो है ना वो बाहर खड़ी हुई थी और हजारों मुजाहिरीन जो है वो ब्लू एरिया के अंदर पैदल मार्च करते हुए, नारेबाजी करते हुए वहाँ पर पहुँच चुके थे और उन्होंने कंटेनर की जो रुकावटें थी वो हटा दी थी
अब पुलिस आखिरी जो डिफेंस लाइन है बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के सामने, वहाँ पर बहुत सी एम्बुलेंसेज, पुलिस और रेंजर्स के कुछ दस्ते हमने देखे हैं, तो वो वहाँ पर पोजीशन संभाले खड़े हैं और वहाँ से वो हवाई फायरिंग भी कर रहे थे और ये शेलिंग भी कर रहे थे जबरदस्त। महमूद रशीद साहब, आपको लगता है कि कुछ सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कुछ इदारों का तकद्दुस जो है वो पामाल नहीं करना चाहिए, उनकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत होती है, शायद आपने पहला कदम जो रखा धरने के दिनों के अंदर और पार्लियामेंट को भी पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ दौड़े, पीटीवी के ऊपर चढ़ दौड़े, कोई शायद गलत रवायत रख दी सर, जो आज फिर ये दिन देखने को मिल रहे हैं? ना तो हम पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़े और ना टेलीविजन स्टेशन पे चढ़ दौड़े। मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, वो अगर कुछ लोग चढ़ दौड़े किसी और पार्टी के थे, हमने उस वक्त भी उसको डिनाई किया था, उसको कंडेम भी किया था। हमारे कोई लोग जो है ना वो पार्लियामेंट के हाउस के ऊपर नहीं चढ़ दौड़े और ना सर उस जमात से आपने ताल्लुक नहीं तोड़ा ना, आखिरी दिन तक आप उनके हाथ में हाथ डाले रहे, बड़े भाई छोटे भाई बन के रहे और अमन रहे वहाँ पर। हम वहाँ पर 4 महीने हमने धरना दिया, हमने एक गमला भी वहाँ नहीं तोड़ा। ये देखिए, ये आप इस तरह से डेजिग्रेट ना करें सिचुएशन को। सर पार्लियामेंट का गेट तो टूट गया था ना, कहने का मकसद एक डेमोक्रेटिक पार्टी सर। पार्लियामेंट का गेट हमने नहीं तोड़ा, मैं ये समझता हूँ। पीटीवी पे अटैक हो गया था सर, नहीं हुआ, हमारा बिल्कुल पुरअमन एहतजाज था, 4 महीने हम वहाँ पे रहे। मैं फिर मेरा चैलेंज है सर, इन रेट्रोस्पेक्ट वक्फा लेने से पहले इन रेट्रोस्पेक्ट क्या बेहतर ना होता कि उसी दिन आप ताहिरुल कादरी साहब से और उनकी पूरी काविश से और उनकी जद्दोजहद से अपने रास्ता अलग कर लेते? नहीं, हमारा रास्ता तो अलग हुआ या नहीं हुआ, मैं तो आपको ये गारंटी करने जा रहा हूँ कि हमारे किसी वर्कर ने, वहाँ पर लाखों लोग आते जाते रहे। वो किसके वर्कर्स थे फिर सर? जब मैं ये कह रहा हूँ, चले तारीख की दुरुस्तगी के लिए आप फरमा दीजिए, वो किसके वर्कर थे जिन्होंने पार्लियामेंट का गेट तोड़ा, जो पीटीवी पे चढ़ दौड़े? बिल्कुल भी हमारे वर्कर नहीं थे। किसके थे? अगर वर्कर थे मुझे क्या पता है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद रशीद साहब को नहीं पता के वर्कर थे, लेकिन एक बार फिर तारीख दोहराई जा रही है। एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि जो एक सीक्रेट इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इदारों का जो तकद्दुस होता है, जो सिंबॉलिक वैल्यू होती है, उसको पामाल करके मुजाहिरीन आगे बढ़ चुके हैं। पार्लियामेंट लॉजेस की तरफ भी एक ग्रो बढ़ रहा है, पार्लियामेंट हाउस की तरफ मुजाहिरीन पहुँच चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है परेड एवेन्यू मैदान जंग बन गया है। एक वक्फा लेंगे, उसके बाद शकील करार हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो कवर कर रहे हैं इस मुजाहिरे को शुरू से दिन से, उनसे पूछेंगे कि क्या यही प्लान था इनिशियली टू बिगिन विद, या ये प्लान भी आहिस्ता आहिस्ता पूरे दिन के अंदर मेच्योर होके इस हद तक पहुंचा है, और एक्चुअली लोग कितने हैं इधर। स्टे विद अस, स्पेशल ट्रांसमिशन, वी गोना बी राइट बैक, कीप वाचिंग डॉन न्यूज़। वापस आने का शुक्रिया। खसूसी ट्रांसमिशन जारी है। दिन का आगाज़ हुआ जुनैद जमशेद के ऊपर एयरपोर्ट के ऊपर अटैक से, और उसके बाद हमने देखा कि दिन अपने अख्ताम को पहुंच रहा है मुजाहिरीन के पार्लियामेंट हाउस पे चढ़ दौड़ने के साथ साथ, और लाहौर के अंदर मासूम बच्चों और औरतों के ऊपर एक अटैक के, बुज़दिलाना अटैक के साथ साथ। अभी हमारे साथ शकील करार हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट भी मौजूद हैं इस्लामाबाद में, और मुशर्रफ ज़ैदी तजिया निगार भी हमारे साथ हैं। शकील, मुझे बताइएगा कि ये दोपहर से पिंडी के अंदर ये पूरा ये मुजाहिरा हो रहा था, बहुत से लोग मौजूद थे। एक तो बताइएगा कि तादाद कितनी है एज ऑफ राइट नाउ, क्योंकि पूरे दिन से हम एस्टिमेट्स तो मुख्तलिफ देख रहे हैं, कोई कह रहा है कि भाई 1 लाख बंदा है, कोई कह रहा है 2.5 लाख बंदा है। और ये बताइएगा कि क्या इनका दोपहर से क्या ये प्लान था कि पार्लियामेंट लॉजेस तक या पार्लियामेंट हाउस तक पहुंचेंगे, या ये प्लान भी तब्दील हुआ है? जी महर, ये प्लान तब्दील हुआ है। रावलपिंडी इस्लामाबाद की इंतजामिया और पुलिस ने जो उलमा कराम थे उनसे पहले बातचीत कर ली थी कि ये पुरअमन तौर पे सब कुछ होगा और उसके बाद लियाकत बाग से डाइवर्ट हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन अचानक इसमें से कोई 15 से 20 हज़ार बताई जा रही तादाद जो इस्लामाबाद की तरफ टोलिया की सूरत में आना शुरू हुई, तो पिंडी पुलिस ने को सिर्फ एक मकाम पर 6 रोड के पास रोका था और चंद आंसू गैस के जो है गोले फेंके थे। उसके बाद से पिंडी पुलिस ने इन मुजाहिरीन को इस्लामाबाद दाखिलों से रोकने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए, ना कोई रुकावटें खड़ी की, ना कंटेनर लगाए। हाँ, अलबत्ता इस्लामाबाद पुलिस ने पहले से ही गुज़श्ता रात से ही अपनी तैयारियां मुकम्मल की हुई थी, और फैजाबाद, 0 पॉइंट और इसी तरह मुख्तलिफ मकामात पर और रेड जोन में जगह जगह कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए थे। तमाम नफरी अलर्ट खड़ी थी।
FC और रेंजर इनकी मामलत कर रही है इस्लामाबाद पुलिस की। लेकिन चूंकि 18 से 20,000 लोग अगर एक वक्त में आगे बढ़ते हैं तो उनको रोकना जितना मुश्किल होता है। और पुलिस ने ये एक तैयारी तैयार की थी कि इनको टोलियों की सूरत में इनको रोकेंगे आंसू गैस के जरिए और इनको डिस्पर्स करने की कोशिश करेंगे। मगर शकील ये बताइएगा कि जब हमने पिंडी में देखा कि सूरत हाल काबू से बाहर हो रही थी और पुलिस जो है वो पसपाई इख्तियार कर रही थी, तो ये हुकूमत के अंदर कोई बैठा हुआ नहीं देख रहा था कि शायद कोई बैकअप प्लान रखना चाहिए? हमारे ऑफिस के बाहर से 60 पुलिस अफसरान तो हमारी आंखों के सामने भागे हैं, उन्होंने रिट्रीट किया है, वापस चले गए हैं और लोग आगे के आगे बढ़ते चले जा रहे थे। तो कोई बैकअप प्लान नहीं था, मनसूबाबंदी नहीं की जा रही थी क्या? कोई बैकअप प्लान नहीं। मैं इस पर हैरातकुन बात यह है महर की पिंडी पुलिस ने, इंतजामिया ने इनको रोकने के लिए कोई रुकावटें खड़ी की होती तो उससे अंदाजा होता कि पिंडी पुलिस इंतजामिया की कोई बैकअप प्लान है या प्लान बी इनके साथ पर मौजूद है। इन्होंने तो कोई रुकावट खड़ी की नहीं थी कि अगर ये मुजाहिरीन। अच्छा, अभी कितने बंदे पार्लियामेंट हाउस पहुंच चुके हैं? कितने लोग इस्लामाबाद में रेड जोन में मौजूद हैं? देखिए, हजारों की तादाद में एग्जैक्ट फिगर तो बताना मुश्किल है, इस वक्त रात का टाइम है, लेकिन यही अंदाजा लगाया जा रहा है पुलिस और इंतजामिया की तरफ से कि 18 से 20,000 लोग हैं जो मुसलसल आगे बढ़ रहे थे और पुलिस और इंतजामिया के साथ आंख मचोली का सिलसिला जारी था। इस वक्त मुतअद्दिद पुलिस एहलकार अफसरान जख्मी हुए हैं, बल्कि रेंजर का एक कर्नल अमानुल्लाह भी जख्मी हुए हैं जो हॉस्पिटल उनको मुंतकिल किया गया। और इस वक्त जो मुजाहिरीन है बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंच चुके हैं। मुजाहिरीन को रोकना इस्लामाबाद पुलिस और के लिए इतना पुलिस के बैकअप कंटिंजेंट्स और बुलाए हैं या फौज को तलब किया है? क्या क्या अभी तक एहकाम जारी किए गए हैं? कि अब अगर फौज आती है और रेड जोन में सिक्योरिटी के इंतजाम संभालती है तो शायद हालात कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि पुलिस की बस की बात नहीं है। मगर इस हवाले से आपको कोई इन्फॉर्मेशन है, एहकाम जारी कर दिए गए हैं या नहीं? देखिए, बाज राय कह रहे हैं कि शायद फौज को स्टैंड बाई रखा है, फौज ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, उसके पास 245 के करार भी मौजूद है और 90 डेज की उनकी एक्सटेंशन हो चुकी हुई है। अब किस वक्त आती है फौज उसके बारे में कुछ कहना। शकील करार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही रहिए। इससे पहले हम आपको लाहौर लेके जाएं जिधर DCO भी मौजूद है, मुशर्रफ ज़ैदी तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद है। मुशर्रफ, ये बता दीजिएगा कि रॉ का एजेंट बलूचिस्तान में पकड़ा जाता है, चंद दिन गुजर जाते हैं, हमारा वजारत खारजा फॉरेन ऑफिस खामोश रहता है, कुछ बात नहीं निकलती। आज आप देख रहे हैं दिन गए से इतना बड़ा मुजाहिरा हो रहा है, लोग पेशकदमी करके पार्लियामेंट हाउस तक पहुंच गए हैं, लेकिन कोई हुकूमती शख्सियत या चौधरी निसार ऑन रिकॉर्ड नहीं आए, कोई बैकअप प्लान्स नहीं रखे गए। व्हाट्स गोइंग ऑन सर? महज देखिए, जाहिर बात है जब लाहौर का वाकया अभी तक तो पूरी लाशें जो हैं वो गिनी भी नहीं गई हैं और कराची में भी उससे पहले जो है थोड़ी देर पहले जो है वाकया हुआ है जहां गालिबन 10 हलाकतें हुई हैं और अब ये इस्लामाबाद में जो भगदड़ मची हुई है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये अलामत हैं एक ऐसी रियासत की जो बावजूद इसके कि पिछले 1.5-2 साल में उसने बड़ा टेक बैक की है, स्टेट रिट को थोड़ी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है। आप ये देखिए कि एक दिन में इस सारे का सारा जो है जो सिलसिला चला था और जो एतमाद जो है बढ़ रहा था पाकिस्तानियों में, उसको कितनी तेजी से और कितनी जल्दी जो है तबाह किया जा सकता है, बजाय इसके कि बहुत ज्यादा गुस्से या गम का इजहार किया जाए। So you think the problem is, for instance, मुशर्रफ, आप देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया है नेशनल एक्शन प्लान का जो हिस्सा था, लाउड स्पीकर के जो कवानीन बनाए गए थे उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए। मगर आपको लगता है कि इन इकदामात के साथ साथ एक काउंटर नैरेटिव ना तब्दील किया गया, ना बनाया गया हुकूमत की जानिब से, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं, एज यू से एंड प्रिसाइसली सो, कि एक दिन लगा फॉर ऑल द कार्ड्स टू फॉल और ढांचा बज़ाहिर जो है गिरते हुए दिखाई देते हुए? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह के दिन में जो मकसद है दुश्मन का, और यकीनन वो लोग जो उकसा के लोगों को सड़कों पर तरह लाते हैं वो भी पाकिस्तान के दुश्मन है, और वो जो निहत्ते बच्चों को और औरतों को पार्कों में जो है मारते हैं और शहीद करते हैं वो भी इस मुल्क के और इंसानियत के दुश्मन है। जी, आप देख रहे थे DIG ऑपरेशन हैदर अशरफ ब्रीफ कर रहे थे इस हवाले से। मुशर्रफ, स्टे विद मी। कमर जमान कारा साहब, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब, बहुत ही भारी दिन गुजरा है बकौल मुशर्रफ ज़ैदी के कि एक दिन लगता है हमारे सारे इंप्रेशंस जो हैं उनको भी एक झटका लगने में, टू री एनालाइज कि हम भाई किधर खड़े हैं। मगर सर ये बताइएगा कि आज ही के दिन आपने देखा कि जुनैद जमशेद का एयरपोर्ट पे अटैक होता है, अदम बर्दाश्त कह लीजिए, whatever you want to call it। उसके बाद आप देखते हैं मुजाहिरीन पूरे दिन के बाद पार्लियामेंट लॉजेस तक पहुंच रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस को का घेराव कर चुके हैं, और फिर लाहौर में साइमल्टेनियसली मासूम बच्चों और औरतों के ऊपर APS तर्ज का अटैक, यानी कि अभी तक 25 से 30 बताया जा रहा है कि हमें छोड़ के चले भी गए हैं, और 40 जो हैं वो जाँ बहक हो गए हैं, और बहुत से ज़ख्मी हैं। सर बताइएगा, आज ही सिराजुल हक ने मंसूरा में कहा कि हमें लिबरल पाकिस्तान नहीं चाहिए। सो लिबरल पाकिस्तान और इस पाकिस्तान में जो आज हम देख रहे हैं, कोई मिडिल वे नहीं है? बात यह है कि पहली बात तो ये, हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं इस वाक़े की, जितनी मजम्मत की जाए कम है। और जो हमारे वहाँ लोगों को ये तस्वर दिया जाता था कि पाकिस्तान अब निस्बतन सिक्योर्ड हो गया है और हमने चीज़ों को बेहतर कर लिया, लाहौर की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, आज वो सिक्योरिटी खुल के सामने आ गई। हम जो कहते थे कि कॉमनिंग का प्रेशर नहीं करें लेकिन पंजाब को की तरफ तवज्जो दें, तो ये मामला बड़ा ही अफसोसनाक है। और इनकी प्रेजेंस इस माइंड सेट की हर जगह मौजूद है। हमारे इन हुक्मरानों का प्रॉब्लम ये है कि ये दिल से इस माइंड सेट के खिलाफ उस तरह खड़े नहीं होते, इनके अंदर वो ताकत और तवानाई नहीं है। और दूसरा, ये साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाली कैफियत है जो पाकिस्तान को इस मुश्किल मरहले में इन्होंने डाल दिया। इनको एक स्टेबल और निस्बतन बेहतर पाकिस्तान मिला था और आज सारी कौम इनके साथ इस मामले में खड़ी थी, लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती है कि आज पाकिस्तान दोबारा एक अजीब से आजाब का शिकार होता जा रहा है। सर मेरा वक्त कम है, कायरा साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सिराजुल हक कहते हैं हमें लिबरल पाकिस्तान नहीं चाहिए, और जो नेचुरली आज हमने देखा तो हम कहते हैं हमें ये पाकिस्तान भी नहीं चाहिए, तो फिर बीच का रास्ता क्या है? बड़ी सिंपल बात है, लोगों की मर्जी का पाकिस्तान चलेगा। ये किसी मजहबी जमात की डिक्टेटेड या किसी सियासी जमात का डिक्टेटेड पाकिस्तान तो नहीं होगा। ओके। लेकिन ये बात तयशुदा है कि हमें एक टॉलरेंट, एक डाइवर्स और एक ऐसा कल्चर जो सब कौमियतों को, सब शनाख्तों को, सब मज़ाहिब के मानने वालों को अपने अंदर एक्सेप्ट करे। ये जो एक्सट्रीमिज्म का तस्वर है, इंतहा पसंदी है, अदम बर्दाश्त है, ये हम कबूल नहीं कर सकते और किसी मजहब और किसी सेक्ट की डिक्टेशन कबूल नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कायरा साहब मौजूद थे भावलपुर से, जिधर बिलावल भुट्टो जरदारी आज स्पीच कर रहे थे और कह रहे थे कि रबर स्टैम्प डेमोक्रेसी, रबर स्टैम्प पार्लियामेंट, रबर स्टैम्प जुडिशरी, बट द फैक्ट रिमेन्स कि जंग बड़ी लंबी है, लंबी जंग है, दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा और शिद्दत पसंदों को मुतवाजन करना होगा, और तमाम सियासी जमातें कि जो इनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करती हैं या इनकी हामी भरती हैं उनको एक्सपोज भी करना होगा, प्रोसिक्यूट भी करना होगा। एज फैज़ अहमद फैज़ सेट, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। डॉन न्यूज़ आपको अप टू डेट रखेगा। कीप वॉचिंग डॉन न्यूज़। गुड नाइट फॉर टुनाइट।